नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 8 की कविता कौन, जिसके कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में वे एक ऐसे प्राणी के बारे में बता रहे हैं जो हमारे घर की चीज़ों को कुतर जाता है, काट जाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। तो क्योंकि उस प्राणी का यहाँ पर नाम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक है कौन। कविता शुरू करते हैं पढ़ना। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। तो वो ऐसा प्राणी है जो हमारे कपड़ों से हमारे बटन कुतर जाता है और उन्हें ख़राब कर देता है। वो घर में रखी हुई स्याही या दवात को गिरा देता है, जिससे सामान ख़राब हो जाता है। कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। वो दुबक कर मतलब चुपचाप दबे पाँव आता है और घर में रखे हुए दाल चावल गेहूँ अनाज आदि को फैला देता है और खाता भी है, और ऐसे ही जगह छुप जाता है कि हम चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ पाते। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना आप लोग जानते होंगे, कटोरी नुमा एक पात्र होता है जो ज़्यादातर पूजा पाठ में काम आता है। तो वो ऐसा करता है कि दोने से मिठाई तो खा जाता है और दोना खाली छोड़ देता है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, तस्वीर का अर्थ होता है चित्र। तो घर में रखे हुए फ़ोटो फ्रेम वगैरह को वो गिरा देता है या चित्र को कुतर देता है और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसने रस्सी काट बहाई। घर में जो हम कपड़े वगैरह सुखाने के लिए रस्सी बांध के रखते हैं या और अन्य किसी उपयोग के लिए जो रस्सी हम बांध के रखते हैं, वो उन्हें भी कुतर जाता है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। तो वो ऐसा प्राणी है जो हमारे चप्पल जूते तक को नहीं छोड़ता है, चाहे वो चमड़े का हो या प्लास्टिक का हो या रबर का, वो उन्हें कुतर जाता है और काट कर उन्हें ख़राब कर देता है। और ऐसे काटता है कि किसी चप्पल की एक जोड़ी का एक ही चप्पल कटा होता है तो कोई एक ही जूता कुतरा होता है, ताकि हम दूसरे जूते का भी कोई इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, वो दोनों ही हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता कहते हैं जेब को या छोटी थैली को। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो पता नहीं रहता कि उसने हमारी जेब कुतर दी है, थैली काट डाली है। हम अनजाने में उसमें पैसे रखते हैं और वो रास्ते में कहीं ऐसे गुम हो जाते हैं कि हमें मिलते ही नहीं। तो इस तरह से हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं और जेब कुतर जाती है, सो अलग। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। जिल्द कहते हैं आवरण को। पुस्तक या कॉपी के ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है उसे ही जिल्द कहा जाता है। तो वो जब हमारी पुस्तक या कॉपी की कवर को काट देता है तो उससे पूरे पुस्तक के पन्ने अलग अलग हो जाते हैं। पोथी कहते हैं किताब को या पुस्तक को, और पूरी किताब अलग अलग होकर बिखर जाती है, फट जाती है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्नी तो आप लोग जानते ही होंगे, चाय छानने की, दूध छानने की, किसी भी तरह की छन्नी हो सकती है। तो जब हमारे घर में जो भी छन्नी है या इसी तरह की कुछ भी हल्की फुल्की जो चीज़ होती है, वो उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है, उन्हें कुतर देता है और ख़राब कर देता है। कुतर कुतर कर कागज़ सारे, रद्दी से घर को भर जाता। रद्दी आप जानते होंगे, घर में कागज़ का जो कचरा होता है उसे रद्दी कहते हैं। तो पूरे घर में वो कागज़ों को, हमारे ज़रूरी कागज़ भी और कॉपियाँ भी, वो कुतर जाता है और पूरे घर को कचरे से भर देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी तो आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा, जो पुराने लोहा टीन चमड़ा प्लास्टिक आदि की चीज़ों को खरीदता है, शीशी बॉटल वगैरह भी खरीदता है। उनके बदले या तो हमें पैसे या कोई सामान दे जाता है। तो इस रिसाइकल करने वाले जो आदमी हमारे घर पर आता है या हम जिसे अपना पुराना सामान बेचते हैं, उसे ही कबाड़ी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा कबाड़ी है, ऐसा कौन सा जीव है जो दुनिया भर का कचरा हमारे घर में ही भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो कई बार ऐसा होता है जब हम सोते रहते हैं, वो रात को हमारे सिर के ऊपर, पैर के ऊपर आकर आवाज़ें करता है, खड़बड़ खड़बड़, वो कुछ भी आवाज़ निकालता है जिससे हमारी नींद भंग हो जाती है। हम ठीक से सो भी नहीं पाते, हम चिंता में डर के मारे ठीक से सो नहीं पाते कि कहीं हमारे हाथ पैर ही ना कुतर दे। और कभी कभी वो हमारे सिर पर, पैर पर अलग अलग तरह की चीज़ों को गिराता रहता है। तो वो पूरे घर में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है और
ऐसी ऐसी कोने में जाकर छिपता है, अपने बिल बना लेता है, या ऐसी जगह जाकर छिपता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो वहाँ पर छिपा होगा। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का मतलब होता है दौड़ना, भागना। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो कवि कहते हैं कि वो इधर से उधर रोज रोज का उसका यही काम है कि वो जागता, खुद तो जागता है और हमें भी जगाते रहता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर दौड़ता है। इस धमा चौकड़ी में हमारी नींद भी बर्बाद हो जाती है। तो बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आया कि यह जीव कौन है और कौन ये शरारत, ये बदमाशियाँ करते रहता है? कौन हमारे घर की चीज़ों को फैलाता है, ख़राब करता है, उन्हें कुतर जाता है? तो आप लोगों को क्या याद है, कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है? मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। कौन है वो? चूहा। चूहा जिसे हम जानते हैं, यही सारी चीज़ों को कुतरता है और हमारे घर की चीज़ों को ख़राब करता है।